6 से 7 घंटे पहले पूरे 150 क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। एग्जाम होने से लगभग 4-6 घंटे पहले उसकी आंसर शीट 60-70% लोगों के पास आ चुकी है। डिग्रियां जलाकर फंदे से झूल गया ब्रजेश। 7 साल तैयारी की, आखिरी कोशिश में पर्चा लीक। चलिए बताता हूँ पेपर लीक से तबाह एक परिवार की कहानी। 22 फरवरी 2023 रात करीब 10 बजे का वक्त था। यूपी के कन्नौज में भूड़पुरवा गांव में 27 साल का ब्रजेश बिना प्लास्टर वाले अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे पर कुंडी लगा ली। उसके हाथ में बीएससी की डिग्री थी। ब्रजेश ने जेब से माचिस निकाली और अपनी डिग्री में आग लगा दी। इसके बाद से उसने दूसरी जेब से कॉपी से फाड़ा हुआ एक पन्ना निकाला और पास के टेबल में रख दिया। पन्ने पर एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद ब्रजेश ने सामने तख्त पर पड़ा अपनी बहन का दुपट्टा उठाया और उसे गले से लपेट लिया। जलती हुई डिग्री की राख को पैर से रौंदा और तख्त पर चढ़ गया और आखिर में दुपट्टे का दूसरा सिरा पंखे से लटकाने के लिए लगे हुक में बांधकर खुद लटक गया। घर में मौजूद माँ बाप और 2 बहनों को पूरी रात पता ही नहीं चला कि ब्रजेश ने खुद को मार लिया है। रोज की तरह सुबह माँ चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उन्हें अपने बेटे की लाश छत से लटकी मिली। दरअसल ब्रजेश 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। इस बार उसका आखिरी अटेम्प्ट था, लेकिन यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया और परीक्षा कैंसिल हो गई। ब्रजेश अब सरकारी नौकर नहीं बन सकता था। उसमें अब और हिम्मत नहीं थी, तो उसने आत्महत्या का फैसला लिया। वो अपने पीछे एक कागज छोड़ गए जो घर वालों के लिए आखिरी चिट्ठी थी और पुलिस के लिए एक सुसाइड नोट। दिसंबर 2023 में यूपी पुलिस में 67,000 कांस्टेबल की भर्ती निकाली। ये भर्ती 5 साल बाद निकली थी, जिसके लिए एज लिमिट में छूट भी दी गई थी। 48 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन भरा। ब्रजेश भी इसकी जी तोड़ तैयारी में लग गया। ब्रजेश पाल ने फरवरी 2023 में यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर दिया था। उसका आखिरी अटेम्प्ट था। उसे उम्मीद थी कि इस बार नौकरी मिल ही जाएगी, मगर पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की खबर ने जैसे ब्रजेश की आखिरी उम्मीद तोड़ दी। उसने अपने पिता से कहा, पापा अब हमारा नहीं हो पाएगा, पेपर लीक हो गया, अब हमारा वक्त निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। 4 कमरों का बिना प्लास्टर का ब्रजेश का घर था। दरवाजे पर भैंस बंधी है। ब्रजेश इन्हीं 4 कमरों के घर में 2 बहन और माता पिता के साथ रहता था। घर में घुसते ही बाईं तरफ ब्रजेश का कमरा था। कमरे में किताबें सजाकर रखी हुई थी। हैंगर पर आर्मी वाली टोपी टंगी है। मोबाइल, पर्स और चार्जर टेबल पर रखे हैं। फर्श पर जूते रखे हैं जिन्हें पहनकर ब्रजेश रनिंग करता था। दीवार पर ब्रजेश की तस्वीर टंगी है, जिसके ठीक ऊपर सीलिंग फैन लगाने वाला हुक है, जिससे बहन का दुपट्टा गले में बांधकर ब्रजेश झूल गया था। परिवार ने आज भी ब्रजेश का कमरा वैसे ही रखा है जैसे वो छोड़कर गया था। बेटे के जाने के बाद से ब्रजेश की मां के जीवन में गहरी चुप्पी छा गई थी। ब्रजेश की मां बताती हैं कि एग्ज़ाम देने के बाद से ही ब्रजेश अकेला और गुमसुम रहता था। किसी को अपनी परेशानी नहीं बताता था। वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। सबने उसे दवाई लेने के लिए भी कहा था। जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 23 फरवरी की सुबह ब्रजेश की मां उसके कमरे में चाय देने गई तो बेटे को फंदे से लटकता देखा। नीचे जली हुई किताबें पड़ी थी। पुलिस उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सुसाइड लेटर भी लेकर चली गई थी। ब्रजेश के पिता का कहना है कि काश मैं ये ना कहता कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कई बार उसने फिजिकल क्लियर भी किया था। उसको यकीन था कि सिलेक्शन हो जाएगा। हर दिन सुबह शाम दौड़ लगाना, जिम जाना उसकी दिनचर्या थी। 5 साल से लगातार कोचिंग कर रहा था। ग्रेजुएशन करने के बाद ITI भी किया, लेकिन कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस बार उसे एग्ज़ाम पास करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक ने उस पर पानी फेर दिया। हम बस यही कहते थे कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम्हारी उम्र 27 साल की हो गई है। शायद इसी बात का जवाब देते देते वो शर्मिंदा हो जाता था। 2 बेटियां हैं जो कल को अपने ससुराल चली जाएंगी। 29 साल की सपना पाल ब्रजेश की बड़ी बहन है। भाई बहन में सबसे बड़ी हैं। उनके चेहरे का भाव तो नहीं दिखता, लेकिन आंखें अब भी उसे ढूंढती हैं। अवसाद के कारण उनका वजन 55 से 41 किलो हो गया है। साथ ही ब्रजेश की बहन ने यह भी कहा कि ना ये वैकेंसी निकलती और ना मेरा भाई सुसाइड करता। ब्रजेश के बारे में बताते हुए छोटी बहन संगीता की आंखें भर आई। 22 साल की संगीता पाल ब्रजेश की सबसे छोटी बहन है। BSc करने के बाद वो नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं। संगीता भी भाई के इस कदम से काफ़ी नाराज़ है। साथ ही संगीता ने बताया भाई हमेशा सरकारी नौकरी ही करना चाहते थे, प्राइवेट नौकरी से उन्हें चिढ़ थी। ब्रजेश के पिता लक्ष्मण पाल कहते हैं, हम दिल्ली में मजदूरी कर रहे थे, तब पेपर देने के बाद दूसरे दिन ब्रजेश ने फ़ोन किया
उसने कहा कि पापा अब कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर लीक हो गया है और मेरी उम्र भी निकल गई है, सरकारी नौकरी का सपना अधूरा रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई प्राइवेट नौकरी देख लो। वो बोला हमारा पैसा भी बर्बाद हुआ और टाइम भी, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, कोई सरकार गरीबों का नहीं सुनती। उसकी मौत के बाद अखिलेश यादव मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने पर बेटी की शादी करवा देंगे। पेपर लीक मुद्दा भी बना, इस पर राजनीति भी खूब हुई, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। परिवार का कहना है कि ब्रजेश के बगैर आज पूरा परिवार, पूरा घर सूना लगता है। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी पेपर का फॉर्म 600 रुपये में मिलता है, किसी का 1100 में। इसके बाद सेंटर में पहुंचने का खर्च, रास्ते का किराया, खाना पीना, 4000 रुपये जेब में होने चाहिए। इतना पैसा और इतना टाइम खर्च करने के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाए तो कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक ब्रजेश की है। यूपी पुलिस की भर्ती पेपर लीक के चलते 3 मार्च 2023 को लखनऊ की वर्षा ने भी आत्महत्या की थी। अपने सुसाइड नोट में वर्षा ने भी लिखा था कि वह सरकारी नौकरी पाने की हर कोशिश में हार गई, इसलिए जान दे दी। सरकारी भर्तियों की गड़बड़ी एक ऐसा दलदल है जिसमें ना जाने कितने और ब्रजेश और उनके परिवार गहरे डूब चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस भर्तियों के बारे में क्या कहेंगे, ऐसे पेपर लीक के बारे में आप क्या सोचते हैं, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।